सी का मान 3.6 है। तो सवाल कहता है कि ए सी मतलब यहां से यहां तक और फिर सी डी यहां से यहां तक, इसका रेशियो कौन सा होगा, ये चार में आपको बताना है। तो देखिए एक बात बताइए, टेन सी बराबर देखो एंगल ये कौन है, सी आपका है। तो आपको पता है टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो आप देखिए यहाँ पे लंब हो गया यहां से यहां तक कितना 18, और जहां तक हम बेस की बात करें, आधार की बात करें, तो कितना होगा, ये 5 होगा। तो 18/5 को हम 3.6 कहेंगे। आप देख लो जरा, देख लीजिए भाग दे करके 3.6 हो गया। तो आप सोचने की बात है कि टेन सी का मान भी 3.6 और टेन बी का मान भी कितना 3.6 आपका है। टेन सी का मान भी 3.6 और वहां से आप देख सकते हो सवाल में दिया है टेन बी का मान 3.6। इससे क्या बातें प्रूफ होता है, इससे क्या बातें प्रूफ होता है, इससे ये बातें प्रूफ होता है कि एंगल सी और एंगल बी आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों से यही चीजें प्रूफ होता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। टेन सी एंगल पर भी 3.6 है और बी एंगल पर भी टेन का मान 3.6 ही है। इसका मतलब सी और बी आपस में बराबर हो गया। अब आप ही बताइए कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हो गया, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो क्या ये ट्रायंगल ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ये रिलेशन प्रूफ करना है कि कौन सा निम्नलिखित में सत्य होगा। तो ए बी सी जो है ना वो समद्विबाहु त्रिभुज आपका होगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे लंब डाला हुआ है ना, तो आप क्या करिए यहां से भी लंब डाल दीजिए, यहां से भी लंब डाल दीजिए। यहां से भी लंब डाल दीजिए ऐसे ऐसे, यहां से भी ऐसे लंब डाल दीजिए, ऐसे लंब डाल दिए। और आपने एक थ्योरम पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ा है समद्विबाहु का, कि समद्विबाहु त्रिभुज के सिर से डाला गया लंब दो बराबर भागों में बांटती है। तो कुछ नाम भी दे दीजिए, यहाँ पर एफ दे दीजिए, डी तो है, ये है, एफ दे दिए, ए बी सी डी ई एफ है ना, एफ दे दिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो पता है क्या होगा, बी एफ बराबर एफ सी होगा, है ना। बी एफ बराबर एफ सी। कुछ लोग को लग रहा है सर छोटा लग रहा है बड़ा लग रहा है, लगने से नहीं होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या कहता है ये देखना है कि नहीं बात। तो आपने पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब सामने वाले भुजा को दो बराबर पार्ट में बांटता है। तो यहाँ पर बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है ए सी और सी डी का रेशियो कितना होगा, है ना। तो आप बताइए, दो ट्रेंगल यहाँ पर दिख रहा है, ट्रेंगल ए एफ सी, ए एफ सी और ट्रेंगल डी ई सी, डी ई सी। आप बताओ क्या ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, कैसे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। देखिए ए एफ सी में एगो कोण सी हो गया और एगो कोण 90 हो गया। ठीक उसी प्रकार डी ई सी में एक कोण 90 और ये वाला तो कॉमन है, सी क्या है छोटका त्रिभुज में भी है और ए एफ सी में भी आपका है। तो एक कोण उसका 90, एक कोण इसका 90 और एक कोण दोनों में कॉमन हो गया, जो दोनों में है। तो आप बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, होगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो भुजाएं अनुपातिक होती है। देखो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कोई कहेगा कैसे, तो कहिएगा आपका जवाब होगा एंगल एंगल क्राइटेरिया से। एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब भुजाएं अनुपातिक होती है। चलिए सारा विद्यार्थी यहाँ पर भुजा लिखिए, बोलिए बोलिए यहाँ पर बड़ा त्रिभुज की भुजा एफ सी, देखो एफ सी, अब बटा में ई सी, ई सी
बराबर बोलिए क्या होगा, ए सी बटा में डी सी। डी सी को आप सी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक ना। देखिए एफ सी बटा ई सी बराबर ए सी बटा डी सी आपका हो जाएगा, है कि नहीं बात। तो ये चीजें यहाँ पर है, आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना, आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। अब सुनिए इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिए, एफ सी बटा ई सी बराबर में ए सी बटा सी डी आपका। अब एक बात बताइए, बी सी है यहाँ पर, है ना, और ई क्या है, एफ सी उसका आधा है। देखिए पूरा जो बी सी था ना वो दो पार्ट में बट गया, बी एफ, और पूरा जो बी सी था वो बट गया दो पार्ट में, बी एफ और एफ सी बट गया, ठीक ना। तो क्या आप एफ सी के जगह पर, एफ सी के जगह पर पूरे बी सी का आधा लिख सकते हैं, बी सी बाई टू, बोलिए। पूरा ये जो आपका एफ सी है ना वो पूरे बी सी बाई टू है, यहाँ पे हम कह सकते हैं एफ सी जो है, एफ सी जो है वो क्या होगा, बी सी बाई टू, बी सी का आधा होगा, पूरे बी सी का ये आधा होगा। तो हमने एफ सी की जगह पे लिख दिया बी सी बाई टू। अब बोलिए यहाँ पर क्या है, गुना में ई सी है, ई सी है, इधर हो गया ए सी बाई सी डी हो गया। बोलिए ये चीजें प्रूव नहीं हो गया, ए सी बाई सी डी, देखो ए सी बाई सी डी बराबर हो गया बी सी बटा टू ई सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इसका सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सवाल में देखिए वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, रिलेशन है ये रिलेशन यहाँ पे निकला, रिलेशन देख रहे हैं, चारों ऑप्शन से क्या पता चला, रिलेशन आपसे पूछ रहा है ना। आप नोट करिए जल्दी से, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देख लीजिए वो अपलोड हो गया है, चलो कल का वीडियो अपलोड हो गया है जी, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जिसको समस्या है वैसा कुछ नहीं है, अपलोड हो चुका है। एक बार फिर से आप ट्राई करिए, लाइव रह के पढ़ाई करिए, है ना। एसी अनुपात सीडी जो है ना निम्नलिखित में से किसके बराबर है, आपसे ये चीज पूछा जा रहा है। चार ठो रिलेशन दिया हुआ है, बड़े आगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। ए बी सी त्रिभुज है और कहता है कि ए सी पर एक पॉइंट डी है और बी सी पर एक पॉइंट ई है और डी का मान 18 है, और डी जो है ना वो डी ई सी जो है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में कि tan ए बी सी बराबर 3.6, और जबकि 18 है और ये 5 है। तो आप हमको बताइए, जब ये 18 है और ये 5 है तो फिर वैसी स्थिति में tan सी बराबर हो गया लंब बटा आधार, 3.6 ही आया, और tan बी का मान भी 3.6 ही दिया हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल सी और एंगल बी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और त्रिभुज का एंगल बी और एंगल सी दो कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज का नाम होगा समद्विबाहु, और समद्विबाहु में जब लंब डालते हैं तो सामने वाला भुजा दो बराबर पार्ट में बट जाता है। तो हमने लंब डाला तो बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा, है ना, बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा।
है ना। और क्या है ये प्रत्येक, बी एफ कहिए या फिर एफ सी कहिए, क्या है तो पूरे बी सी का आधा है, तो इसके बदले आप बी सी बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए ट्रायंगल ए एफ सी में और ट्रायंगल डी ई सी में। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, कैसे, एक कोण इसका 90, एक कोण इसका 90। तीसरी चीज है ये वाला जो है ना, ये जो है दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है, दोनों त्रिभुज में ये कॉमन, दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है। अब बताइए आपकी जब दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है, दोनों त्रिभुज में जब ये कॉमन है तो जाहिर सी बात है बराबर हो गया आपका, एंगल एंगल से दो गो एंगल बराबर तो त्रिभुज समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है, लिखिए सट से एफ सी बड़का त्रिभुज का भुजा और बटा में ई सी बराबर, उधर से लिखेंगे ए सी और बटा में सी डी। आपका आप इधर से भी चाहे तो लिख सकते हैं बराबर में ए एफ बराबर डी, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं क्वेश्चन में और ऑप्शन में। अब क्या कि कुछ नहीं करना, एफ सी के जगह पर, एफ सी के जगह पर खाली बी सी बाई 2 रख दीजिए, ऑप्शन नंबर ये आपका मैच कर, चारों में से कोई एक रिलेशन आपका सही हो। चलिए बढ़ा जाए आगे। कौन सा है वो, ज्योमेट्री 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 कहीं पर है, इन सेंटर शायद हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। देखिए ये हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर एंगल एट इन सेंटर, यहाँ पे ऐसे हेडिंग लगा लेंगे, एंगल एंगल एट इन सेंटर। इन सेंटर पर कोण कितना बनेगा वही हम लोग को देखना है। तो बताइए यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी है, एबीसी है और अंदर में सर्कल है और उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। देखो यही आई है, यहाँ पर यही आई है ना। अब देखिए जी, अब देखिए यहाँ पर यही आई है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोण समद्विभाजक खींचा गया ए ई, है ना, बी से भी खींचा गया और सी से भी खींचा गया। तो पता है यहाँ पर ये जो बना ना, ये बन गया आपका क्या, ये बन गया इन सेंटर आपका। कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, कल बताए थे। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है कि अंतः केंद्र पर कोण कितना बनेगा, ठीक ना। जैसे देखो एक चीज और ध्यान रखिए कि ये तो 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री। अब जब इसको हम ऐसे मिला देंगे ना, इसको मिला देंगे तो यहाँ पर जो दो त्रिभुज बनेगा ये समरूप नहीं होगा, क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। हो गया सर्वांगसम, कैसे होगा तो पता है कैसे होगा, आर एच एस से होगा, आर एच एस से आपका होगा। आप याद करिए सर्वांगसमता आखिरी वाला यही था, आर एच एस था। आर एच एस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, दोनों त्रिभुज का एक कोण राइट एंगल होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 है और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए आपका। तो हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि देखो ये हाइपोटेनियस उसका भी है और ये ही हाइपोटेनियस इसका भी है। दोनों त्रिभुज में कॉमन नहीं हो गया, तो कॉमन है मतलब दोनों का वही है, बराबर है। आयस का मतलब कोई एगो साइड बराबर होना चाहिए। तो आप बताइए इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, कल ना बताए हैं। अंतः केंद्र से भुजा की दूरी समान होता है और उसी को अंतः त्रिज्या कहते हैं, ईवीआर ईवीआर। तो आर एच एस हुआ कि नहीं, एक को 90 हाइपोटेनियस बराबर और एक वो साइड भी बराबर आर बराबर। तो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या यही दोनों होगा, नहीं, इधर भी अगर कोई सेल बढ़ा देगा ना
तो यहाँ पर ये दो जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल बन रहा है वो भी कॉन्ग्रुएंट आपका होगा। समझ में आया कुछ बात? तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। कोई क्या कैसे? तो आपका जवाब होगा RHS से, RHS है ना। तो एक तरफ जो है इस चीज को दिखा दिया गया। चलो एक रिलेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, RHS। अब हमें एंगल देखना है कि एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा। जैसे देखिए ये इन सेंटर है ना, तो इन सेंटर पर कितना कोण बनेगा? इन सेंटर पर बना कोण तो होता है 90 प्लस, देखो कोण क्या है? BIC, देखो BIC, ये इन सेंटर है, तो इन सेंटर पर बना कोण 90 प्लस कोण A/2। बोलो BIC के सामने कौन सा त्रिभुज का कोण है? यहाँ देखिए A, 90 प्लस कोण A/2 कैसे होगा मैं इसको भी देखूंगा, है ना। 90 प्लस A/2 अगर कोई इधर से करेगा, इधर से ऐसे देखेगा, ये बताओ इन सेंटर है AIC कितना होगा? तो सिंपल है 90 प्लस 90 प्लस इसके सामने यहाँ कौन होगा? इसके सामने यहाँ पर कौन सा होगा? B होगा, तो 90 प्लस B/2 आपका 90 प्लस B/2 होगा। आप इधर आ जाओ, अगर आपसे पूछेगा ये वाला कोण कितना होगा, क्या AIB, इधर वाला इधर से, तो वही होगा 90 प्लस इसके सामने कौन कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, है ना। तो इन सेंटर पर बना कोण यही होता है। अगर इधर वाला पूछेगा तो 90 प्लस A/2, इधर वाला पूछेगा तो 90 प्लस C/2, और उधर वाला पूछेगा तो 90 प्लस इसके सामने क्या है? B/2 होगा। अब कहोगे कैसे होगा? तो आप आइए यहाँ देखिएगा, त्रिभुज BIC में, त्रिभुज BIC में, त्रिभुज BIC में एक बात बताइए, ये ध्यान समझिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है? तो पूरा ये कोण है B, E कितना होगा? B/2 होगा। अरे कोण को दो भाग में बांटने वाले देखा है, तो ये B/2 होगा कि नहीं होगा? B/2 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए BI से त्रिभुज में B/2 प्लस C/2, अब प्लस में कोण BIC, अगर तीनों जोड़ देंगे तो क्या 180 डिग्री होगा? अरे देख लो, पूरा है B तो ये हो जाएगा B/2, आई पूरा क्या है? C है, तो ये हो जाएगा आपका इधर C/2 हो जाएगा, क्योंकि कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु का अंतःकरण करते हैं, ये सब कोण समद्विभाजक है। तो आधा हो गया C/2 अब प्लस B/2 अब प्लस BIC। क्या त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री नहीं होता है? होता है। अब देखिए यहाँ पर कोण BIC बराबर 180 डिग्री माइनस, बोलो इसको जोड़ेंगे तो कितना? ऐसे हो जाएगा क्या? B प्लस C/2। अरे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 LCM B प्लस C/2 उधर चल जाएगा माइनस, है ना। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाइए, 180 डिग्री। देखिए सबसे बड़का त्रिभुज में जाए किसमें? ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में बोलिए दो कोण का मान कितना होगा? B प्लस C का मान कितना होगा? 180 माइनस A होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ रहा है। A प्लस B प्लस C का मान 180 होगा बड़का त्रिभुज में। तो कोई पूछेगा B प्लस C का मान बताओ, 180 माइनस A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो B प्लस C का मान हो जाएगा 180 माइनस A बटा में 2 हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर 180 डिग्री, अब 2 से भाग के 180 में तो 90 और माइनस माइनस प्लस A/2 हो जाएगा। 180 में से 90 घटेगा तो 90 प्लस कोण A/2 लिख सकते है ना। तो ये चीजें आपका प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार बाकी भी आपका 2 प्रूफ होगा। हम BIC में चले तो ये वाला प्रूफ हुआ, कोई AIC में चलेगा तो सेकंड वाला प्रूफ होगा, और फिर AIB में चलेगा तो थर्ड वाला प्रूफ हो जाएगा। तो तीनों करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे आपको प्रूफ करना है और फिर ये चीजें याद कर लेना। ये अंतः केंद्र पर बना कोण ऐसे होता है 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस B/2, 90 प्लस C/2। समझ में आया कुछ? कम बुझाया? ध्यान इधर दीजिए, है ना।
एने ओने रहेगा तो मामला फंसबे करेगा, है ना। ध्यान देना इधर। ज्योमेट्री में चीज को थोड़ा याद भी करिए, सिर्फ फॉर्मूला है तो इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रूफ नहीं कर सकते हैं। रिवीजन में प्रूफ का भी रिवीजन करिए। अगर मान लेते हैं फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बेसिक से अगर बनाना चाहिएगा तो समझो यही बेसिक है जिससे प्रूफ हो रहा है। बेसिक प्रोसेस यही है। बड़े आगे याद रखना, इन सेंटर पर बना कोण, यहाँ सवाल खूब बनता है। अंतः केंद्र पर बना कोण 90 + a/2। सामने वाला एंगल लेते हैं, ई वाला इधर पूछेगा तो 90 + a/2, इधर वाला पूछेगा तो 90 + b/2, इधर वाला पूछेगा तो 90 + c/2 होता है ना। और ये सब कोण समद्विभाजक है ना, ये त्रिभुज के अंतः कोण का समद्विभाजक, आंतरिक कोण का समद्विभाजक आपका। आगे बढ़ते हैं। बड़े हैं। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है पता है। देखो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है। इसका बताइए, ए बी को बढ़ा दिए, ए सी को बढ़ा दिए तो ये बहिष्ठ कोण बना के नहीं बाहर में, और यहाँ भी बहिष्ठ कोण बन गया, बहिष्ठ कोण बन गया। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक, यहाँ भी जो दिख रहा है ये बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक। इन सेंटर क्या होता है, आंतरिक कोण का समद्विभाजक का कटान बिंदु, और ये क्या है, बाह्य कोण के समद्विभाजक का कटान बिंदु। तो बाह्य कोण के समद्विभाजक है तो इसको हमने आई डैश से डिनोट कर दिया। किसे, आई डैश, आई नहीं आई डैश, है ना। वो आंतरिक कोण का समद्विभाजक है, इसको इन सेंटर कहते हैं, और ये बाह्य कोण का समद्विभाजक, बाह्य कोण का समद्विभाजक है। तब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मामला क्या है सो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बी आई डैश और सी आई डैश क्या है, तो बाह्य कोण समद्विभाजक, है ना। उथांता कोण समद्विभाजक जो अंदर में कर रहे थे, ये हो गया बाह्य कोण समद्विभाजक। तो अगर कभी बाह्य कोण समद्विभाजक रहेगा, अंतः कोण समद्विभाजक में फॉर्मूला क्या था, 90 + a/2, और जब बाह्य कोण समद्विभाजक रहेगा तो 90 - कोण a/2 आपका होगा, है ना। 90 - कोण a/2 होगा। तो इस चीज को आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए कि कौन कौन सा है अंदर में, बी, बी, ये पूरा बाहर में कौन कितना हो जाएगा, 180 - बी हो जाएगा। अरे एक रेखा पर 180 बनता है ना जी, तो अंदर में बी है तो पूरा ही बाहर में 180 - बी हो जाएगा। और ये कौन समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक है, तो 180 - बी जो है आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज 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 बी आई डैश सी में
चलना, अगर प्रूफ करना है तो देखिए ये पूरा हो गया 180 माइनस बी, और ये इसका आधा हो गया, 180 माइनस बी का आधा हो गया। ठीक उसी प्रकार ये भी कौन समद्विभाजक है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी का आधा हो गया, नहीं हो जाएगा। अब चलिए आप हमें बताइए, देखो इसको कितना लिखेंगे हम, 90 माइनस, बोलिए 90 माइनस बी बाई टू लिखेंगे क्या, इधर इस वाले कोण को कितना लिखेंगे, 90 माइनस सी बाई टू, और प्लस में बी आई डैश सी बराबर 180 डिग्री। अब आप ही बताइए, यहाँ पर 180 इधर और उधर खत्म हो गया, तो आप हमको बताइए एंगल बी आई डैश सी बराबर, ये जो माइनस में है ना और माइनस में है, दोनों में है तो दोनों किस में जाएगा, फिर प्लस में चला जाएगा आपका, दोनों प्लस में चला जाएगा। तो आप हमको बताइए यहाँ पर उधर जब प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई टू हो जाएगा, b प्लस सी बाई टू नहीं होगा। आप बताइए यहाँ पर आपको क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई सी बराबर 180, तो आप बताइए b प्लस सी का मान कितना है, 180 माइनस ए हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा, और बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस कोण ए बाई टू। चीजें आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो वही याद रखना, दोनों सेम ही कैटेगरी की चीजें हैं। आंतरिक कोण का समद्विभाजक इन सेंटर में तो 90 प्लस कोण ए बाई टू, और यह है बाह्य कोण का समद्विभाजक 90 माइनस ए बाई टू। इसके सामने वाला कोण कौन सा त्रिभुज का, ए है, यही ना जी, इसके सामने ए है, तो 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा। बुझाया। पढ़े, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जल्दी से। देखिए मैंने क्या कहा कि ये अंदर में इसको कहेंगे कोण बी, लेकिन पूरे बहिष्ठ कोण को क्या कहेंगे, 180 माइनस बी, और बहिष्ठ कोण भी दो बराबर पार्ट में बट गया, इसलिए हो गया 180 माइनस बी बाई टू हो गया। ये अंदर में जो है इसको कहेंगे सी, लेकिन बाहर वाले कोण को कहेंगे 180 माइनस सी बहिष्ठ कोण को, लेकिन ये दो पार्ट में बट गया है तो इसका मान हो जाएगा 180 माइनस सी बाई टू हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो हमने वही किया, 180 माइनस बी बाई टू को क्या लिखेंगे, 90 माइनस बी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू प्लस बी आई सी बराबर 180। आप अब देखो 180 से इधर 180 खत्म हो गया और ये दोनों चला गया उधर प्लस में, तो बी प्लस सी बाई टू हो गया। अब बोलिए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होगा, 100, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो बी प्लस सी का मान कितना, 180 माइनस ए, तो बी प्लस सी की जगह पे 180 माइनस ए बैठा देंगे, क्योंकि हमको घुमा फिरा के ए में लाना है, इसलिए हमने ऐसा किया, बी प्लस सी का मान 180 माइनस रख दिया, 2 से भाग दिया 90, तो 2 से भाग दिया माइनस ए बाई टू, चीजें प्रूव हो गई। तो याद रहेगा सबको। अब देखिए या एक बात बताइए,
वो है 90 प्लस a/2 और ये है 90 माइनस a/2। कोई कहेगा कि ये आई डैश पर जो कोण बना है वो और आई पर जो कोण बना है वो, इसका सम कितना होगा? सम इसका 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस में a/2 और प्लस में a/2 कट जाएगा, और 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इस पे भी सवाल बनता है। अब सब लोग ध्यान रखिए, देखिए दिख रहा है ना, ये कौन सा है? ये आई है और ये क्या है? आई डैश, हमारा अगला पॉइंट है। तो यहाँ पर ये इन सेंटर है, आंतरिक कोण का समद्विभाजक कटान बिंदु, और ये है बाह्य कोण के समद्विभाजक कटान बिंदु। तो याद रखना, इन दोनों कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि बी आई सी प्लस बी आई डैश सी बराबर 180 डिग्री। कैसे हो गया? तो बी आई सी हो गया 90 प्लस a/2, और ये हो गया कितना बताइए? 90 डिग्री माइनस कोण a/2। तो ई 90 और प्लस का a/2 और माइनस का a/2 कट गया, तो बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री आपका प्रूफ हो गया। कहेगा इसका यूज कब करेंगे? तब जानते हैं क्या होगा कि एक एंगल का मान दे के सीधे दूसरे का पूछ देगा, 180 में से घटा के आंसर कर देंगे। ई वाला दे के ई वाला पूछेगा, ये वाला दे के ई वाला पूछेगा, तो सीधे 180 में से घटा देंगे, हमारा आंसर होगा। याद रहेगा सबको? आंतरिक कोण के समद्विभाजक द्वारा बना कोण अंदर में आई पर, अब बाह्य कोण के समद्विभाजक द्वारा बाहर में बना कोण आई डैश पर, दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो अलग अलग कितना होता है ये भी याद रखना, 90 प्लस a/2, 90 माइनस a/2, और दोनों का सम कितना होता है? तो 180 होता है। किसी पर कहीं से दो भुजा पर बहिष्कोण है, सब तरफ से वही है, सामने वाला बस लेना है। अगर यहाँ है ए लेंगे, उधर रहेगा तो बी लेंगे, इधर रहेगा तो सी लेंगे, तीनों तरफ से होगा। बढ़े आगे। चलिए यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है H1, H2 and H3 are the height of a triangle, then 1/r equal to 1/H1 plus 1/H2 plus 1/H3। मामला ये है, जैसे किसी त्रिभुज का कोई स्पेशल त्रिभुज का नाम नहीं है, सारे ट्रायंगल में लागू होगा। किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई यदि दिया हुआ रहे तो त्रिज्या आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किसी त्रिभुज का तीनों ऊंचाई दिए होने पर त्रिज्या निकालना, यहाँ पर ये चीज आप लिख सकते हैं, है ना? किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई दिए होने पर त्रिज्या निकालना। किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई दिए होने पर त्रिज्या निकालना कैसे निकलेगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा। कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिए। देखो फोटो यहाँ बना दे, यही बना देते हैं फोटो। बताइए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब ये देख लो आप, यहाँ पर ये ऊंचाई दिया है H1, नाम दे दीजिए ABC, और यहाँ से ऊंचाई जो है ना ये आपका H2 है, और यहाँ से जो ऊंचाई है ना वो आपका क्या है? H3 आपका क्या है? H1, H2, H3 है। नाम कुछ दे सकते हैं, इसको D कह दिए, इसको E कह दिए, और इसको F कह दिए, है ना? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AD जो है ना, AD जो है वो H1 है, और फिर इसके बाद BE जो है वो H2 है, और फिर CF जो है ना वो क्या है? H3 आपका, है ना? अब स्मॉल r समझ में आ रहा है? स्मॉल r जो होगा वो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या होगा, स्मॉल r अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या होगा, ऐसे होगा। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आपका होगा स्मॉल r, है ना? और स्मॉल r क्या है? तो आप सीधे कह सकते हैं इन रेडियस। इन रेडियस देखो, इस वाले भुजा की लंबाई को हमने कह दिया a,
है ना, सामने का कोण ए है तो सामने की भुजा की लंबाई स्मॉल ए, यहाँ बी है तो सामने वाले भुजा की लंबाई स्मॉल बी, और यहाँ सी है तो सामने वाले भुजा की लंबाई स्मॉल सी आपका होगा, है ना। अब चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ ए इंटू H1 होगा कि नहीं होगा। आधार पूरा हो जाएगा ए और ऊंचाई हो जाएगा H1। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार ए और ऊंचाई हो जाएगा H1 हो जाएगा। फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो आप, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिखिए, है ना, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिखिए, क्या होगा 1/2, अब बी गुना H2 होगा क्या, आधार एक बार बी ले लिए तो ऊंचाई हो जाएगा ये वाला H2। जो आधार लीजिएगा उसी पर की ऊंचाई लेना होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। अब देखिएगा अगर बोलेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो 1/2 आधार इधर से सी ले लिए तो ऊंचाई आपका S3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर अगर आधार सी ले लिए तो ऊंचाई आपका S3 होगा, ये चीज को प्रूफ किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप हमको बताइए सब लोग, आप हमें बताइए सब लोग, यहाँ से अगर a का मान हम पूछेंगे तो क्या कहिएगा, a बराबर व्हाट, इसमें क्या होगा 2 आई क्षेत्रफल है डेल, इसको बोल सकते हैं 2 डेल बाई H1 हो जाएगा, है ना, तो 2 डेल बाई H1 हो जाएगा। यहाँ से अगर b का मान पूछेंगे तो 2 डेल बाई H2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर c का मान पूछेंगे तो 2 डेल बाई H3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम c का मान पूछेंगे तो 2 डेल अपॉन S3 हो जाएगा, 2 डेल अपॉन S3 हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है ना। अब यहाँ पर पता है क्या किया जाए, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 3 हो गया, इसको जोड़ दीजिए सब लोग। है ना, चलिए जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी, इधर देखो, इधर जब जोड़ेंगे तो क्या 2 डेल कॉमन हो जाएगा, अब कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1/H1 प्लस, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देना है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, देखिए वैसा मिलने लगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 मिला ना। देखो जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी LHS में और RHS में 2 डेल सब में है, तो हमने कॉमन कर लिया तो 1/H1 1/H2 1/H3 हो गया। अब सुनिएगा जी, अगर हम 2 को नीचे लाएंगे, 2 को अगर हम नीचे लाएंगे तो आप बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 डेल हो गया, है कि नहीं बात, और 1 हो गया H1, 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 हो गया। अब देखिए एक बात बताइए, क्या इसको आप S कह सकते हैं, बोलिएगा, S अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो ऊपर S नीचे डेल। आप याद होगा मैंने आपको ट्रेंगल मेंसुरेशन में एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, और जो विद्यार्थी नहीं थे मेंसुरेशन में कोई बात नहीं, वहां पे हम प्रूफ करेंगे, याद होगा आपको, डेल बराबर R इंटू एस, याद है ना, डेल इक्वल टू R इंटू एस। जो विद्यार्थी नहीं थे कोई बात नहीं, है ना, इस चीज को हम वहां पे प्रूफ करते हैं, सवाल भी वहीं पे आपको मिलेगा मेंसुरेशन, है ना, तो वहां पे हम लोग करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए, डेल बराबर R इंटू एस। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो अंतः त्रिज्या को अर्ध परिमाप से गुणा कर दो। तो आप हमको बताइए डेल बाई एस को क्या हम, यहाँ पे एस बाई डेल आएगा ना, एक यहाँ पे एस बाई डेल आएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस बाई डेल, आर नीचे उतर जाएगा 1 है ना, बोलिए क्या हो गया, ई हो गया एस और नीचे डेल, तो इसको हम क्या कहेंगे 1/R कहेंगे, और बराबर हो गया 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। चीजें जो है आपका प्रूफ हो गया।
तो इस फॉर्मूले का यूज हम पता है कब करते हैं, जब त्रिभुज का तीनों ऊंचाई दिया रहेगा, बोलेगा किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई इतना 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 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बताएं, सीधे क्वेश्चन है तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बताएं। तो निकालने के लिए आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। याद इतना रखना है, बाकी ये इसका प्रूफ। एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछता है, कैसे प्रूफ किया जाता है, मैंने कर दिया, ये हमारी बड़कपन है ना। जल्दी से छापिएगा, लेट में हम लोग। प्रूफ में समय लगता है, सारा चीज को नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहेगा तो तरीके याद रहेगा तो उससे आप कर सकते हैं। एक चीज और जानिए, जब अंक दिया रहेगा ना 10 5 7 तो उसका कैलकुलेशन जल्दी होता है, नहीं होता है। यहाँ पर क्या H1 H2 H3 इन जुटेगा ना घटेगा, 5 7 रहेगा तो आसानी से जुट भी जाएगा, घट भी जाता है, गुणा भी हो जाता है। हाँ, वो कम स्टेप में निकल जाएगा, वैसा रहेगा। इसको काय का 3 कर दो। अच्छा यहाँ पर चलो 3। जाके तनी प्रूफ को रिवाइज करना है ना। ये सब याद रखना है, 1/r इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। सेंटर पर कोण कितना होता है वो भी ध्यान रखना है। सब चीज लिख दिए हैं पूरा एकदम, कौन क्या है नहीं है कैसे कहाँ से है, सारा चीजें लिखा हुआ है। आप खुद से भी रिवीजन करेंगे, चीजें सब समझ में आएगा। छप गया। चलिए तो बाकी जो है आज की सेवा यहीं पे रखा जाए, है ना। वापस मिलते हैं हम कल के क्लास में। बाकी हल्का फुल्का रह गया, कल आइएगा तो किसी अगल बगल कॉपी छाप लीजिएगा, बाकी निकलिए 23 से, अगला बैच में लेट हो जाएगा। गर्ल्स लोग पहले निकलिए जल्दी से।